तो दोस्तों आपका फिल्मी चीटी चैनल पर स्वागत है और आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं 2024 में आई मूवी आवेशम को। फिल्म से जुड़ी सारी बातें मैं एक्सप्लेनेशन के आखिर में करूंगा। इससे पहले मैं आपको सुनाता हूं इस फिल्म की कहानी। तो मूवी की शुरुआत में हम अज्जू, बीबी और शांतन नाम के 3 लड़कों को देखते हैं जो कि केरला से बैंगलोर आए हैं एरोनॉटिकल इंजीनियरिंग करने। कॉलेज वालों की तरफ से हॉस्टल था लेकिन वो लोग बाहर के एक हॉस्टल में रहने जाते हैं और वहीं पर उनकी दोस्ती की शुरुआत होती है। हॉस्टल में डेली मदिरा पार्टी होती थी और खूब नाच गाना होता था और उन्हें बड़ा मजा आ रहा था। लेकिन बस एक दिक्कत थी। दिक्कत यह कि कॉलेज के सीनियर्स का बोलबाला था। वो जूनियर्स की रैगिंग करते और उन्हें परेशान करते थे। उन्हें लगा कि कॉलेज की ड्रेस मिल जाएगी तो सब एक जैसे दिखेंगे तो कुछ नहीं होगा, लेकिन उनका सोचना गलत था क्योंकि रैगिंग तब भी नहीं रुकी। अज्जू सभी से कहता कि हम लोगों को एक साथ रहना होगा, एक ग्रुप बना के, तभी सीनियर्स हमसे डर के रहेंगे। अब अज्जू मेन लीडर बनते हुए सभी जूनियर्स का ग्रुप बना के कॉलेज जाने लगता है और सब ऐसे दिखाते हैं जैसे वो नहीं डरते किसी से भी। सीनियर्स जो तंग करते थे वो कुट्टी गैंग के थे। कुट्टी भी सीनियर ही था। शांतन तो सीनियर्स के सामने कुछ ज्यादा ही बन के दिखाने लगा था क्योंकि उसे लग रहा था कि अब तो सब साथ हैं तो कुछ होगा नहीं। एक दिन बाइक सवार 2 लड़के हॉस्टल आते हैं और शांतन को साथ चलने कहते हैं तो बीबी और शांतन उन पर हंस देते हैं और कहते हैं कि वो कहीं नहीं जाएगा। बाइक सवार वहां से चले जाते हैं और तब एक लड़के की आवाज आती है कि वही कुट्टी था और ये सुनकर तीनों की हवा टाइट हो जाती है कि उन्होंने सीधा कुट्टी से ही पंगा ले लिया। अज्जू सभी लोगों को इकट्ठा कर कहता कि वो लोग रात में हम पर हमला कर सकते हैं तो हमें आज रात तैयार रहना होगा उनसे भिड़ने के लिए। हाथ में लाठी लेके इंतजार करते करते जब सब सो जाते हैं तब कुट्टी आता है अपने लौंडे लफाड़े लेकर, जिसे देख हर किसी की फटके फ्लावर हो जाती है। अब उनके पास बचने का कोई चारा नहीं था तो कुट्टी उन्हें नंगा करके अपने साथ ले जाता है और उन्हें पूरी रात पीटता है। अज्जू जो कि भौकाल में रहता था कि डरना नहीं है, कुछ नहीं होगा, वो भी उनकी मार खा के रो देता है। कई दिन तक पीटने के बाद जब मन भर जाता है तो कुट्टी कहता कि अब तुम लोग कुट्टी गैंग का हिस्सा हो, कोई दिक्कत हो तो बताना, ठीक है। शांतन और बीबी तो हाँ में हाँ मिला देते हैं लेकिन अज्जू के सर पर तो जिद सवार हो गई थी कि वो कुट्टी से बदला लेगा अपनी मार का। अज्जू बीबी और शांतन से कहता कि तुम लोग मेरा साथ दो या ना दो, मैं उस कुट्टी को नहीं छोड़ूंगा। शांतन जितना उड़ रहा था अब मार खाने के बाद एकदम फुस हो गया था तो वो समझा रहा था कि अब पंगा नहीं लेते हैं, लेकिन अज्जू के साथ बीबी भी तैयार हो जाता है बदला लेने के लिए तो शांतन को भी हामी भरनी ही पड़ती है दोस्ती के खातिर। अज्जू कहता कि हमें लोकल गुंडों को अपना दोस्त बनाना होगा तभी कुट्टी हमसे डरेगा। वो लोग एक बार जाते हैं जहां गुंडे आया करते थे और मदिरा पीते पीते कुछ गुंडों से बात करने की कोशिश करते हैं पर बात बन नहीं पा रही थी। अब वो लोग दूसरे बार में जाते हैं और सीधा बार के मालिक को पटाने का सोचते हैं क्योंकि वो बहुत बड़ा गुंडा था, पर उन्हें उससे बात करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। अब अज्जू और बीबी हल्के होते हुए सोच रहे होते हैं कि क्या किया जाए कि तभी एक आदमी बीबी से लाइटर मांगता है तो बीबी कहता दिखता नहीं, मैं अभी व्यस्त हूँ। तो वो आदमी उसकी जलाई हुई सिगरेट से अपनी सिगरेट जला लेता है। उस आदमी का हुलिया काफी ज्यादा अलग था, नॉर्मल जैसा तो बिल्कुल नहीं था। व्हाइट शर्ट, सोने का सब कुछ पहना हुआ, एकदम ही अलग लग रहा था। वो लोग सोचते कि होगा किसी का ड्राइवर और उस पर ध्यान नहीं देते। वो लोग एक टेबल पर बैठने जाते हैं तो वेटर कहता कि ये जगह पहले से बुक है, इस पे मत बैठो। वो तीनों कहीं और जाके बैठ जाते हैं और देखते कि वो सफेद शर्ट वाला आदमी उसी टेबल पर बैठने जा रहा है तो वो सोचते कि अभी इसे भगाया जाएगा और इसकी बेइज्जती हो जाएगी, मजा आएगा देख के। आदमी टेबल पर बैठ जाता है तो वेटर उसे भगाने के बजाय उसके लिए मदिरा और चकना लेकर आता है। फिर बार का मालिक उसे सलाम ठोकता है जिसे देख तीनों हैरान हो जाते हैं कि इसे तो नौकर टाइप समझ रहे थे लेकिन ये तो पहुंची हुई चीज लग रही है। अब वो लोग सोचते हैं कि अब वो उसी को दोस्त बनाएंगे। तीनों उसके पास जाते हैं तो आदमी उनसे एकदम हंस के बात करता है और अपना नाम रंगा बताता है। शांतन की दारू खत्म हो गई थी पर उनके पास पैसे नहीं थे कि वो लोग खरीद सकें तो रंगा एक आवाज लगाता है। उसकी एक आवाज से उस बार में बैठे सभी गुंडे हथियार लेके आ जाते हैं ये सोच के कि रंगा भाई को कोई तकलीफ है। ये देख उन तीनों को समझ आता है कि रंगा कोई मामूली
मामूली आदमी नहीं है बल्कि बहुत ताकतवर इंसान है, और ऐसा ही इंसान तो उन्हें चाहिए था जिससे दोस्ती हो और फिर कुट्टी को सबक सिखाए। अब तीनों रंगा से मिलना जुलना और उसी के साथ दारू सिगरेट पीना शुरू कर देते हैं महफिल जमाने के लिए। और रंगा काफी खुशमिजाज किस्म का इंसान था तो वो भी उनके साथ एंजॉय करता था। तीनों ने पढ़ाई लिखाई छोड़ के बदला लेने को ही अपना मकसद बना लिया था और मकसद को पूरा करने के लिए हर समय बस रंगा भाई के साथ पार्टी किया करते थे ताकि दोस्ती और गहरी होती जाए। शांतन पूछता है कि रंगा भाई इतने बड़े आदमी कैसे बने? तो रंगा का चेला अंबन बताता कि रंगा भाई जब कॉलेज में थे तो वो जूस की दुकान में काम करते थे कॉलेज की फीस जमा करने के लिए। जूस के मालिक ने भाई के कॉलेज के सारे पैसे किसी कंपनी के शेयर में डाल दिए। उस कंपनी को बुरी तरह घाटा हुआ और भाई के सारे पैसे डूब गए। बाद में वो कंपनी रॉकेट की तरह उड़ी और भाई की इन्वेस्टमेंट 40 गुना हो गई। वो आदमी फिर से वापस आ गया और इस बार उसने भाई के सारे पैसे किसी क्लब में उड़ा दिए। भाई जूस की दुकान पे पहुंचा और जूस निकालना शुरू कर दिया। उधर कुछ गुंडे हल्ला करने को आ गए तो भाई ने उन्हें समझाया कि जो भी लड़ाई करनी है बाहर जाके करो, पर वो नहीं माने तो भाई ने सबको धोया। तब भाई की पहली बार मुलाकात हुई रेड्डी भाई से और उस दिन से भाई ने रेड्डी का गैंग ज्वाइन कर लिया। रंगा बॉटल ओपनर से लोगों को मारता था तो रेड्डी ने उसे ऐसा बॉटल ओपनर दिया जो कि चाकू जैसा था। रंगा उसी चाकू वाले बॉटल ओपनर से 50-100 गुंडों को आराम से मार देता था बिना कोई खरोंच आए। शांतन को तो ये बैक स्टोरी सुन के मजा आ रहा था, लेकिन अज्जू और बीबी को लगता कि ये सब खाली फेंक रहे हैं हवा बनाने के लिए और कुछ नहीं। उनकी इच्छा थी कि अगर कहीं लफड़ा हो तो वो लोग इन्हें भी साथ ले जाएं, पर रंगा उन्हें अपने साथ नहीं ले जाता था। ये कहकर कि तुम लोग बच्चे हो, पढ़ाई पर ध्यान दो। अंबन बताता कि जब रंगा भाई की माँ को उसके गैंगस्टर होने का पता चला तो उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई। भाई को फर्क नहीं पड़ा, वो खड़ा रहा। भाई ने रेड्डी गैंग छोड़ दिया और अपना काम शुरू किया और तब जाके भाई वो आदमी बना जिसे आज हम जानते हैं, हमारा रंगा भाई। तीनों को सारी बातें बकवास ही लग रही थीं, लेकिन उन्हें बदला लेना था तो वो बस सारी बातें सुने जा रहे थे। अब एक दिन रंगा उन्हें बुलाता है कि आज लड़ाई करने जा रहे हैं, आ जाओ। कुछ लड़के थे जो एक लड़की को अक्सर छेड़ा करते थे तो रंगा और उसके साथी वहां जाते हैं और उन्हें पीटने लगते हैं। लेकिन मजेदार बात ये थी कि रंगा किसी को नहीं मार रहा था, बस अपने आदमियों को बता रहा था कि इसको ऐसे मारो, उसको वैसे मारो और मारो इसको। बीबी अंबन से पूछता कि रंगा भाई किसी को मारते क्यों नहीं? तो अंबन बताता कि भाई ने सब कुछ छोड़कर माँ के पास जाने का सोचा, लेकिन इससे पहले वो उनके पास जाते माँ ही चली गई। फिर तब भाई ने कसम खाई कि वो किसी के ऊपर भी हाथ नहीं उठाएंगे। रंगा इंस्टा पर रील्स भी डालता था पर उसको ज्यादा लाइक्स नहीं मिलते थे और उन रील्स को देख के तीनों उसका बहुत मजाक बनाते थे। अंबन की पीठ पे 14 चोट के निशान थे तो वो सोच रहा था कि 14वां चोट का निशान कहाँ से आ गया। रंगा बताता कि जब हम डम शराट्स खेल रहे थे तब मैंने तुम्हें मारा था। मैं इसे हिंट पे हिंट दिए जा रहा था और ये समझ ही नहीं पा रहा था तो मुझे आ गया गुस्सा और मैंने तलवार उठाई और इसके मार दिया। 20 टांके लगे थे इसको। रंगा के एक रिश्तेदार ने उससे धोखाधड़ी किया था पर रंगा ने उसे माफ कर दिया। रंगा ने एक जमीन खरीदी थी जिसके दाम पहले तो नीचे गए लेकिन फिर दाम बढ़ने लगे तो उसी रिश्तेदार ने जमीन हड़पने की कोशिश में गुंडों से रंगा को मरवाना चाहा। रंगा ने उस आदमी को घर बुलाया और कहा कि मैं तुम्हें जमीन दे दूंगा। भाई ने उसको मार मार के उसका कीमा बना दिया और फिर किचन में उसे गाड़ दिया। दीवार पर लगे उसके खून के धब्बों पर भाई ने उस पर लाल पेंट करवा दिया। अम्मन कहानियां बताया जा रहा था, ये तीनों कहानियां सुने जा रहे थे। अब एक रात तीनों खूब पी लेते हैं तो रंगा उन्हें हॉस्टल छोड़ने जाता है पर हॉस्टल का मालिक ऐतराज जताता है कि ऐसे कोई भी हॉस्टल नहीं आ सकता। तो रंगा उन तीनों को अपने घर में शिफ्ट करा देता है उन्हें बिना बताए। उन्हें जब होश आता है तो वो खुद को एकदम बढ़िया घर में पाते हैं जहाँ अनलिमिटेड सिगरेट थी, दारू थी, वो सब कुछ था जो इन तीनों को पसंद था और ये सब इंतजाम किया था रंगा ने। वो उन्हें अपनी बाइक भी दे देता है कॉलेज जाने के लिए। वो लोग बाइक लेके जब कॉलेज जाते हैं तो कुट्टी उन्हें मना कर देता है कि बाइक लेके कॉलेज मत आओ, जूनियर होके तुम लोग इतनी महंगी बाइक से आओगे तो सीनियर्स को अच्छा थोड़ी लगेगा। अज्जू कहता कि अब टाइम आ गया है रंगा को सब बता के कुट्टी को सबक सिखाने का। वो लोग रंगा के सामने सीनियर्स की बात करने लगते हैं कि वो कितना परेशान करते हैं हमको। रंगा गुस्सा जाता है और सोचता कि वो अभी जाके उन्हें मारेगा, लेकिन बीबी कहता कि हम कॉलेज में सबके सामने मारेंगे उन्हें।
अगले दिन बीबी कुट्टी को फोन मिला अच्छे से गरियाता है ताकि वो आकर उन पर हमला करे। कुट्टी तुरंत आ जाता है और तीनों को मारने लगता है तो रंगा का खून खौल उठता है और वो फिर अपने पंटरों से उनको खूब पिटवाता है। अंबन कुट्टी को कुत्ता बना के पीटता है और इतना पीटता है कि वो तीनों के सामने हाथ जोड़ लेता है कि आगे से वो इनको कभी परेशान नहीं करेगा। तीनों जो चाहते थे वो हो ही गया। पूरे कॉलेज में सबके सामने उनका भौकाल बन गया और सबको समझ आ गया कि इनसे तो पंगा नहीं ही लेना है। पढ़ाई लिखाई तो जैसे बंद ही पड़ी थी, बस यही सब करने में उन्हें मजा आ रहा था। अब एक दिन नशे में सब पड़े होते हैं इधर उधर कि तभी बीबी की माँ का कॉल आ जाता है तो रंगा थोड़ा होश में था तो वही कॉल उठा लेता है। माँ उससे बीबी का हालचाल लेती हैं और बताती हैं कि बीबी ने तुम्हारे बारे में कहा कि तुम उसके बड़े भाई जैसे हो, तुम हैप्पी रहना और बीबी को भी हैप्पी रखना। रंगा ने अपनी माँ को खोया था तो माँ की फीलिंग्स क्या होती हैं वो अच्छे से जानता था, इसलिए वो थोड़ा इमोशनल सा हो जाता है। अब कॉलेज में नया ईडी आता है जो कि तीनों को अपने पास बुलाता है क्योंकि वो तीनों सारे सब्जेक्ट्स में फेल थे और कॉलेज में इनकी गुंडागर्दी के खूब चर्चे हो रहे थे। ईडी उनके सामने अपनी लाइसेंसी बंदूक रख के कहता कि मैं तुम्हारे गुंडे दोस्तों से नहीं डरता। वो तीनों के घर में कॉल करके अंग्रेजी में सब कुछ बता देता है इनकी करतूतों के बारे में और कहता कि हम इन्हें कॉलेज से निकाल रहे हैं। तीनों परेशान हो जाते हैं कि अब उनका क्या होगा। घर वालों को बहुत दुख हो रहा होगा, लेकिन पता चलता कि उनके परिवार वालों को कुछ समझ ही नहीं आया क्योंकि ईडी ने सब कुछ इंग्लिश में बोला था। तीनों ईडी के सामने हाथ जोड़ के गिड़गिड़ाने लगते हैं कि हमें कॉलेज से मत निकालिए। तो ईडी कहता कि ठीक है, लेकिन तुम्हें हर विषय में पास होना होगा और अगली बार आप लोगों की शिकायत अंग्रेजी में नहीं उस भाषा में करूंगा जो भाषा आपके माता पिता को आती है। तीनों सोचते हैं कि वो पढ़ाई पे ध्यान देंगे, लेकिन रंगा के साथ दोस्ती भी तो निभानी थी तो वो उसके साथ ही थे। रंगा के गुरु रेड्डी और रंगा के बीच अब दुश्मनी हो चुकी थी तो रेड्डी अक्सर रंगा के काम में टांग अड़ाता रहता था। एक दिन रेड्डी के खूब सारे लौंडे लफाड़े रंगा को घेर लेते हैं। वो बहुत सारे थे लेकिन रंगा का ड्राइवर अंबन और बाकी दो चेले उनसे भिड़ जाते हैं। आज उन तीनों को देखने मिलता है कि असली लड़ाई क्या होती है और कैसे होता है खून खराबा। उन्हें लगता था सब ऐसे ही है, लेकिन आज वो मौत को करीब से देख रहे थे। वो लोग बहुत ज्यादा थे तो रंगा सभी को लेके वहां से भाग निकलता है। मार काट खून खराबा रंगा और उसके लोगों के लिए आम बात थी, लेकिन इन तीनों के लिए नहीं। बहुत तड़पते थे ये लोग कि लड़ाई देखने जाएंगे। अब देखने के बाद इनका सारा भूत उतर गया था। एग्जाम होने में सिर्फ 15 दिन बचे थे तो वो लोग सोचते कि वो पढ़ाई करेंगे और एग्जाम खत्म होने के बाद ही रंगा भाई से मिलेंगे। उन्होंने रंगा को फोन करना और उसका फोन उठाना बंद कर दिया था। जैसा इन लोगों ने सोचा था वैसा होता नहीं। रंगा का जन्मदिन था तो रंगा वहीं पार्टी करने आ जाता है जो घर उसने उन लोगों को रहने को दिया था। किसी के जन्मदिन की पार्टी कम गांव का मेला ज्यादा लग रहा था। बीबी की माँ ने कहा था कि उसके बच्चे को खुश रखना और उसका बच्चा अय्याशी करके खुश रहता था तो रंगा उसे वही करा रहा था ताकि वो खुश रहे, मजे करे। अगले दिन वो सोचते हैं कि रंगा भाई से सीधा बोल देते हैं कि उन्हें पढ़ना है तो वो समझ ही जाएंगे, लेकिन रंगा भाई ने तो अलग ही इंतजाम कर रखा था। रंगा भाई ने इनके लिए महिलाएं बुलाई थी जो कि गुलू गुलू करने का काम करती हैं ताकि तीनों ये सुख भी पाएं और खुश रहें। अब इसके बाद वो लोग रंगा का मनपसंदीदा खेल डमशराट्स खेलना शुरू करते हैं। बारी आती है रंगा की तो अम्मन उसे फिल्म बताता है छुट्टा मुंबई तो रंगा इशारों से बीबी को बताने लगता है, लेकिन बीबी को रंगा के इशारे समझ ही नहीं आ रहे थे। रंगा को गुस्सा आ रहा था, कितने अच्छे से करके हिंट दे रहा हूँ लेकिन इसे समझ ही नहीं आ रहा। बीबी को तभी याद आता है कि इसी चक्कर में रंगा भाई ने अंबन के ऊपर तलवार चला दी थी। तो अब उसकी हालत खराब हो जाती है कि अब कैसे भी करके बताना ही पड़ेगा वरना वो तो गया। बीबी के साथ बैठी औरत सारी फिल्मों के नाम बोलने लगती है और आखिरकार वो छोटा मुंबई नाम भी ले लेती है तो रंगा खुश हो जाता है कि देखो कितना आसान था। बीबी को लगा था कि आज तो वो नहीं बचेगा, लेकिन औरत ने उसे बचा लिया। अंबन जाते जाते बीबी से कहता कि मुझे लगा आज तुम्हें भी निशान मिल ही जाएगा, लेकिन बाल बाल बच गए। इसी घर से तो भाई ने नई शुरुआत की थी, ये घर बहुत लक्की है। बीबी का तभी दिमाग टनकता है और वो चाकू से दीवार खुरीदने लगता है। ऊपर का पेंट हटाने पर उन्हें दिखता कि पहले दीवार को लाल पेंट किया गया था। उन्हें याद आती है वो कहानी जब रंगा ने अपने रिश्तेदार को मार के किचन में गाड़ दिया था और खून से भरी दीवार को लाल रंग से पेंट करा दिया था। वो किचन में जाते हैं और वहाँ बिछी कालीन हटा के देखते हैं तो उन्हें देखने मिलता कि वहाँ अलग से जमीन बनाई गई है। मतलब अब तक जो वो लोग बकवास समझते आ रहे थे
वो सब कुछ सच था और जिस घर में अब तक वो लोग रहते आ रहे थे उस घर में एक लाश गड़ी हुई है। वो लोग तुरंत उस घर से बाहर भागते हैं। तभी वहाँ वो औरत आ जाती है जो कि अपना फोन भूल गई थी, तो वो लोग उसी को अपने साथ रुकने को कह देते हैं। मतलब वो लोग औरत के साथ सोए पहले और फिर अब औरत के साथ सो रहे थे लिटरली, क्योंकि उन्हें डर लग रहा था। अब वो लोग इधर उधर जाके अपना समय बिता रहे थे ताकि उस घर में ना जाना पड़े। हॉस्टल का ओनर इन तीनों से कहता कि एक काम है, मेरे साथ चलो। तो ये तीनों तैयार हो जाते हैं ये सोच के कि चलो कम से कम उस घर में तो नहीं जाना पड़ेगा। ओनर कुछ लड़कों से लड़ने गया था क्योंकि वो उसका पैसा नहीं दे रहे थे। वो इन तीनों की तरफ इशारा करके कहता कि ये तुम्हें मार डालेंगे, ये बहुत खतरनाक लोग हैं, समझे। कॉलेज में क्या हुआ था सबने देखा था, तो लड़के उनसे डर के भागने लगते हैं। ये बात तीनों को अच्छी नहीं लगती, तो कहते तुमने हमें गुंडा समझ रखा है क्या। तो ओनर कहता और क्या, गुंडे ही तो हो तुम, अब मारो आके ना इनको, यही तो तुम लोगों का काम है ना। तीनों तो पढ़ाई करने आए थे पर अब सब उन्हें गुंडा समझने लगे थे। इनके लिए सारा मजा अब सजा बनते जा रहा था। अब हम देखते हैं कि रेड्डी इन तीनों को किडनैप करवा लेता है। रेड्डी के साथ कुट्टी भी था, मतलब कुट्टी के ऊपर रेड्डी का हाथ था और रेड्डी की दुश्मनी तो रंगा से थी, तो उसने इनको पकड़ लिया उससे बदला लेने के लिए। बीबी रेड्डी से कहता कि हम लोग तो यहाँ पढ़ने आए थे लेकिन इस कुट्टी ने हमें कुत्तों की तरह मारा था। इस कुत्ते को सबक सिखाने के लिए हम इससे भी बड़े गुंडे के पास चले गए और अब उसने भी हमारी जिंदगी की वाट लगा दी है। तुझे जो करना है कर ले, मुझे फर्क नहीं पड़ता। रेड्डी कहता मैं तुम लोगों को क्यों मारूंगा, मुझे तो बस रंगा चाहिए। उसने मेरा स्टाइल, मेरा पहनावा, मेरी पहचान छीन ली। कॉपी उसने करी लेकिन लोग मुझे बोलते हैं कि मैंने उसकी कॉपी की है। रेड्डी बीबी को अपना कार्ड देते हुए कहता कि जब रंगा अकेला हो तो मुझे फोन करना। अब वो लोग वहाँ से निकल के सोचते हैं कि वो अब रंगा से सीधे बात करेंगे, लेकिन उन्हें देखने मिलता कि दो लड़कों की पिटाई हो रही है क्योंकि वो गैंग छोड़ने की बात कर रहे थे। वो दो लड़के रंगा के चहेते थे लेकिन रंगा ने फिर भी उनको मारा पीटा। तो सोचो उन तीनों का क्या करता। तो यही सोच के वो कुछ बोल ही नहीं पाते। अज्जू और शांतन सामान पैक करके अपने घर जाने लगते हैं इस डर से कि अगर वो यहाँ रहे तो रंगा उन्हें मार डालेगा। तो बीबी कहता कि अगर उसे मारना ही होगा तो वो तो कहीं भी मार सकता है, वो हमें कुछ नहीं करेगा क्योंकि उसे हमारी जरूरत ही नहीं है। ये लड़ाई झगड़ा उसके लिए एंटरटेनमेंट है, इसके बिना वो जी ही नहीं सकता। सिंपल चीज ये करते हैं कि हम अपना फोन बंद करके एक हफ्ते के लिए यहाँ से दूर चले जाते हैं। 2-3 दिन वो इधर उधर ढूंढेगा, फिर उसे कुछ और मिल जाएगा एंटरटेनमेंट के लिए। मेरे एक दोस्त का हॉस्टल है, वहाँ जाके रहेंगे, एग्जाम की तैयारी करेंगे और फिर अपना कोर्स खत्म करने के बाद कहीं दूर चले जाएंगे। तीनों दोस्त के हॉस्टल रहने चले जाते हैं और अपना फोन बंद कर देते हैं ताकि रंगा कोई भी कांटेक्ट ना कर पाए। इधर ये तीनों सिगरेट दारू छोड़ के अपनी पढ़ाई करने में लग गए। उधर रंगा परेशान था कि ये तीनों कहाँ चले गए। इस चक्कर में उसने पूरा बैंगलोर उथल पुथल कर दिया था। जितने भी गुंडे थे जिन पर भी शक था उन सबको पीट रहा था। अब एक दिन तीनों को न्यूज से खबर मिलती है कि कुछ गुंडे कॉलेज में आकर लड़कों को पीट रहे हैं। वीडियो में उन्हें रंगा दिखाई पड़ता है तो अब उन लोगों की जान हलक पे आ जाती है कि हम जो सोच रहे थे कि वो भूल गया होगा, ऐसा नहीं हुआ। बीबी डर जाता है कि रंगा ने कहीं उसकी माँ के पास तो फोन नहीं कर दिया, तो वो अपना फोन ऑन करता है और जैसे ही ऑन करता है रंगा का फोन आ जाता है। अज्जू और शांतन मना कर रहे थे कि फोन मत उठाना, लेकिन बीबी फोन उठा लेता है और कह देता है कि हम आ रहे हैं आपसे मिलने, क्योंकि वो समझ गया था कि कितना भी कर लें लेकिन हम उससे नहीं भाग सकते। बीबी रंगा से मिलकर कहता कि हमें अकेला छोड़ दो, हम तुम्हारे या तुम्हारे लोगों की तरह गुंडे नहीं हैं। हम यहाँ पढ़ने आए थे लेकिन अब पढ़ाई तो दूर, हमारे लिए सोना भी मुश्किल हो गया है। जब हम तुम्हारे साथ होते हैं तो ऐसा लगता है जैसे हम बॉम्ब के ऊपर बैठे हुए हैं। ऐसा ही चलता रहा तो हम भी तुम्हारी तरह गुंडे बन जाएंगे और मुझे तुम्हारी तरह नहीं बनना। हमारी जो पिटाई हुई थी उसका बदला लेने के लिए हमने तुम्हें अपना दोस्त बनाया था, बस और कुछ नहीं, और वही हमारी सबसे बड़ी गलती थी। रंगा अंबन को कॉल करता है और कहता है कि सबको लेकर जल्दी से जल्दी यहाँ आ जाओ। रंगा देखता है कि दीवार को खरोंचा गया है और लाल रंग दिख रहा है, मतलब इन्हें सब पता है। वो वहीं खड़े रोने लगता है क्योंकि यही वो घर था जब माँ उसे छोड़ के चली गई थी और उसके रिश्तेदार ने धोखाधड़ी कर उसे मारने की कोशिश करी थी। जब माँ गई तब भी उसे फर्क पड़ा था, जब रिश्तेदार को मारना पड़ा तब भी फर्क पड़ा था। उधर किचन में जाके बीबी रेड्डी को फोन लगा देता है क्योंकि
क्योंकि उसने कहा था कि जब रंगा अकेला हो तो मुझे कॉल करना। रेड्डी अपने पंटर लोगों के साथ आ जाता है रंगा को मारने, तो रंगा उन तीनों को घर में बंद करके खुद बाहर आ जाता है ताकि उन्हें कुछ ना हो। रेड्डी के गुंडे रंगा को मारने लग जाते हैं, पर रंगा किसी को मारता नहीं था तो मार खा रहा होता है। रेड्डी बीबी को शुक्रिया कहता है कॉल करने के लिए, तब जाकर रंगा को पता चलता है कि ये सब इनकी करतूत है। उसे बहुत गुस्सा आता है और अब वो अपने पुराने अवतार में आ जाता है और माँ की कसम तोड़ते हुए सबको धड़ाधड़ पीटना शुरू कर देता है। अब वो निकालता है अपना हथियार जो कि था बॉटल ओपनर, फिर उससे ही सबको मारना शुरू करता है बिना ये देखे कि किसको कहाँ लग रहा है। जब सभी गुंडे धूल चाटने लगते हैं तो वो भाग के जाता है रेड्डी के पास और फिर उसको भी खत्म कर देता है। रंगा अपनी शर्ट उतार के उसके मुंह पे फेंकते हुए कहता कि तुझे अपनी पहचान चाहिए थी ना, ये ले, मुझे कुछ नहीं चाहिए तेरा। अब रंगा उन तीनों को मारने भागता है क्योंकि उन्होंने ही रेड्डी को बुलाया और उनकी वजह से माँ की कसम तोड़नी पड़ी और अपने गुरु रेड्डी को भी मारना पड़ा। रंगा के लोग आ गए थे लेकिन रंगा किसी को भी घर के अंदर आने नहीं दे रहा था। रंगा कहता है मैंने बोला था कि पढ़ाई करो, लेकिन तुम लोगों में ही चुल मची थी मेरे साथ दारू पीने की, मेरे घर में रहने की और मुझे लड़ते देखने की। रंगा इमोशनल हो जाता है और कहता कि मेरी बात सुनने के लिए यहाँ कोई नहीं है, सब मेरे साथ बस दारू और पैसों के लिए हैं, जो दिल से मेरे साथ रहे ऐसा कोई भी नहीं है। सालों बाद मैंने तुम लोगों से कैजुअली बात की पर तुम लोगों ने तो मुझे बेवकूफ बना दिया। रंगा को ऐसा फूट फूट के रोता देख सभी को रोना आ जाता है। शांतन उसे सॉरी कहने जाता है तो रंगा फिर से गुस्से में आकर उन्हें मारने दौड़ता है, तो वो लोग एक कमरे में जाके छुप जाते हैं। रंगा दरवाजा तोड़ने की कोशिश कर ही रहा था कि तभी बीबी को उसकी माँ का फोन आ जाता है और फोन बाहर ही पड़ा था। रंगा फोन उठाता है तो माँ हाल चाल लेने लगती हैं कि वो हैप्पी है कि नहीं, बीबी हैप्पी है कि नहीं। माँ के आगे रंगा पिघल जाता है और उसका सारा गुस्सा शांत हो जाता है और कहता है कि सब हैप्पी हैं, आप परेशान मत हो। रंगा तीनों से कहता कि आज के बाद ऐसी हरकत मत करना और चुपचाप चले जाओ यहाँ से, लेकिन हाँ पढ़ाई करने आए हो ना तुम लोग, अगर गलती से भी फेल हो गए ना तो बेटा तुम लोग तो गए। अब तक टेंशन थी कि रंगा के चक्कर में पढ़ेंगे कब, पास कैसे होंगे, और अब टेंशन थी कि फेल हो गए तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। कहानी आगे जाती है जहाँ हम देखते हैं कि एग्जाम का रिजल्ट आ जाता है। शांतन तो पास हो गया था लेकिन अज्जू और बीबी फेल हो गए थे। वो तीनों कॉलेज से बाहर निकलते ही हैं कि उन्हें रंगा खड़ा दिखाई पड़ता है। अब उसने अपनी पहचान बदल ली थी, व्हाइट की जगह ब्लैक शर्ट और सोने की जगह चांदी पहनने लगा था। तीनों को देखते ही रंगा के लोग रंगा के कहने पर छड़ी निकालते हैं और उन तीनों को मारने भागते हैं और वो तीनों उनसे जान बचा के भागते हैं। और फिर इसी कहानी के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों हमने देखी एक ऐसी कहानी जो कि बहुत ज्यादा सिंपल थी, लेकिन सिंपल होने के बाद भी उसमें वो सब कुछ था जो एक मूवी में होना चाहिए, जिसे देख हमें मजा आए। ये फिल्म फुल्ली एंटरटेनमेंट से भरी हुई है और ये बात आपको तभी पता चलेगी जब आप खुद इस फिल्म को देखेंगे। आपने बस अभी कहानी सुनी जिससे आपको उतना मजा नहीं आया होगा जितना देख के आएगा, क्योंकि इसमें जो कॉमेडी सीन्स हैं उन्हें बता के किसी को नहीं हंसाया जा सकता। रंगा के किरदार को देख के आप उसके फैन हो जाएंगे। रंगा का रोल निभाने वाले फहद फाजिल सर ने एक पल भी महसूस होने नहीं दिया कि वो वही हैं, बल्कि यही लगता कि हम रंगा नाम के ही किसी गुंडे को देख रहे हैं। रंगा जो कि मजबूरी में गुंडा बना क्योंकि हर किसी ने उसका फायदा उठाना चाहा। वो भले सबके लिए बुरा था पर अंदर से उसे भी अकेलापन महसूस होता था। उसे भी जरूरत थी कि कोई उससे बातें करे, प्यार जताए। तो जो इमोशंस हमें रंगा के दिखाए गए वो हम भी फील कर पाते हैं और हम उसे बुरा इंसान नहीं समझते। फिल्म में एक के बाद एक हर सीन में कुछ ना कुछ होता रहता है जिससे कि आपको एक बार भी बोरियत महसूस नहीं होगी। 2.5 घंटे की फिल्म भी आपको छोटी लगेगी और ऐसा लगेगा कि अब इसके आगे क्या होगा वो भी दिखाओ। आगे तो यही होना है कि रंगा ने उन्हें खुला छोड़ दिया कि पढ़ना जाके, लेकिन वो फिर भी फेल हो गए, तो अब गलती तो उनकी ही है। शुरुआत उन्होंने की थी रंगा से दोस्ती करने की, तो रंगा उन्हें तो नहीं छोड़ने वाला और अब शायद सारी जिंदगी उन्हें रंगा को झेलना पड़ेगा। फिल्म की सिनेमेटोग्राफी, एक्शन सीन्स मुझे काफी अच्छे लगे। लास्ट में जब रंगा लड़ाई करना शुरू करता है तो पहली बार उसे
से लड़ते देखने में जो मजा आना चाहिए था वो मजा हमें पूरी तरह मिलता है। मुझे तो उसका जवानी वाला लुक भी काफी तगड़ा लगा। ये बात तो माननी पड़ेगी कि फहद सर चाहें तो किसी भी रोल में घुस सकते हैं और आपको बस वही किरदार दिखता है जो फिल्म में है। कलाकार तो जैसे गायब ही हो जाता है। अगर आप रियल लाइफ के फहद फाजिल सर को देखेंगे और रंगा को देखेंगे तो एक बार भी आप मैच नहीं कर पाएंगे कि ये वही इंसान है और दोनों सेम है। फिल्म के फर्स्ट हाफ में तो खाली अय्याशी दिखाई गई कि लड़कों को मजा आ रहा है और फिर सेकंड हाफ में वही मजा उनके लिए सजा बनते दिखता है और फिर वो उसी चीज से भागते नजर आते हैं। इससे हमें यही सीख मिलती है कि जो भी गलत काम करते हो उससे जो मजा मिलता है वो बस कुछ ही समय के लिए होता है, बाद में वो आपके लिए सजा ही बन जाता है। तो बेहतर है कि आप वो मजा समय रहते छोड़ दो, वरना फिर बाद में वो आपका पीछा नहीं छोड़ेगा, फिर आप चाहे कितना भी कोशिश कर लो। बाकी और जितने भी सह कलाकार हैं उन सबका काम भी काफी अच्छा था और सबने अच्छी एक्टिंग करी है। अब वीडियो यहीं पर खत्म होता है, लेकिन जाने से पहले आप बताइए कि आपको मूवी की कहानी और मेरा एक्सप्लेन करना कैसा लगा। अब वीडियो को लाइक या डिसलाइक करके भी अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं। ऐसे ही अच्छी मूवीज के एक्सप्लेनेशन देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि नया वीडियो आते ही आप तक खबर पहुंच जाए। अगर आप मुझसे कुछ बात करना चाहते हैं, बताना चाहते हैं, पूछना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लीजिए और वहां मैसेज कर दीजिए, मैं आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। बाकी मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और नमस्ते।